आजमगढ़ पहुंचे कांग्रेसी नेता सर्किट हाउस में नजरबंद। दरोगा से भिड़े प्रदेश अध्यक्ष लल्लू। आजमगढ़ में दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या पर अब सियासत गरमा गई है। प्रधान के परिजनों को सांत्वना देने जा रहे अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व चेयरमैन कांग्रेसी नेता पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आजमगढ़ जिला प्रशासन ने सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया। बुधवार देर रात सर्किट हाउस पहुंचे दोनों नेताओं के निकलने के पहले ही समूचे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उधर आजमगढ़ आ रहे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत को आजमगढ़ जौनपुर सीमा पर गौरा बादशाहपुर में पुलिस ने रोक लिया। दलित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन राउत के साथ पूर्व विधायक भगवती प्रसाद, राष्ट्रीय प्रभारी प्रदीप नरवाल सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। लल्लू गुरुवार की सुबह निकलने के लिए गेट पर पहुंचे तो उन्हें नहीं जाने दिया गया। इस पर लल्लू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह दरोगा से ही भिड़ गए। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल है क्या। लल्लू ने दरोगा से कहा कि गुंडागर्दी है, क्यों नहीं जाने देंगे। दरोगा ने जब कहा कि आपको जाने की अनुमति नहीं है, इस पर लल्लू ने कहा कि किसी की संवेदना में जाने के लिए भी अनुमति लेनी होगी। लल्लू ने रोकने का आदेश मांगा तो दरोगा ने कहा कि जिला अध्यक्ष को दिया गया है। दरोगा की बातों पर पुनिया भी बिफर पड़े। काफी देर तक तकझक होती रही। लल्लू ने गेट फाड़ने की भी कोशिश की। किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर अंदर किया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं ने सर्किट हाउस परिसर में धरना शुरू कर दिया। सर्किट हाउस के बाहर भी बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के जमावड़े को देखते हुए 2 प्लाटून पीएससी और कई थानों की फोर्स लगा दी गई है। अंदर और बाहर लगातार नारेबाजी चल रही है। उधर मारे गए प्रधान के गांव तरवा थाने के बास गांव में भी प्रशासन ने फोर्स तैनात कर दी है। बता दी कि पिछले हफ्ते दलित प्रधान सत्यमेव जयते के उनके घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आक्रोश में बोंगरिया चौकी पर ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की थी। इसी दौरान भगदड़ में एक बच्चे की वाहन से दबकर मौत हो गई थी। सरकार की इस मामले में काफी किरकिरी हुई थी। मामला गरमाने पर एसपी त्रिवेणी सिंह को भी शासन ने हटा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवार। सर, ये जो आपको जल्दी से रोका गया है, तरीके से नजरबंद कर दिया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सरकार तानाशाही रवैया पूरी तरह तैयार कर रही है। पुलिस के दम पर हमें रोकना चाहती है। अगर हम अपने दलित भाई प्रधान के घर जाना चाहते हैं, संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, उनका दुख बांटना चाहते हैं, सरकार को डर किस बात का? ये सरकार लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बना रखी है, गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। जंगल राज कायम है। किसी भी व्यक्ति के जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। प्रधान की हत्या हुई। अभी कल ही भदोई में एक बहन की लाश मिली जो 14 वर्षीय बहन थी, जिसका बलात्कार किया गया। बताया जा रहा है उसके पूरे शरीर पर तेजाब तक फेंका गया। हापुड़ में 6 वर्ष की बेटी के साथ रेप, बलात्कार और उसकी हत्या होना। आखिर उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं तो और क्या है? आगरा में आज एक दलित बेटी जो डॉक्टर थी, MBBS कर रही थी, उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में आज बेटी सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। परिणाम जो भी हो, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग को यहाँ ताला के अंदर बंद कर दिया गया, ये इस पर अब सरकार को किस नजरिए? ये अघोषित इमरजेंसी है। किसी भी व्यक्ति की आज़ादी नहीं है। हमारे माननीय सांसद जी, राज्यसभा सदस्य हैं श्री पीएल पुनिया जी, मंत्री रहे। हमारे पूर्व सांसद श्री ब्रिजलाल खाबरी जी, आदरणीय हमारे साथ बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री श्री RK चौधरी साहब, हमारे दलित कांग्रेस के अध्यक्ष आलोक प्रसाद जी, और मैं स्वतः विधायक और प्रदेश अध्यक्ष। अगर हम किसी को दुख बांटना चाहते हैं तो सरकार को डर किस बात का है? सरकार डरी हुई है, छुपाना चाहती है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। सर, लेकिन सरकार का ये कहना है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आप वहाँ जाएंगे तो व्यवस्था फैल सकती है। ये कौन सी अव्यवस्था होगी? जनप्रतिनिधियों से देश डरा हुआ है कि अपराधियों से देश डरा हुआ है? अपराधियों को खुली छूट है। जनप्रतिनिधि अगर जाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, संवेदना व्यक्त करता है, उनके साथ उनकी भावनाओं को जोड़ना चाहता है, तो इसमें डर किस बात का है? पूरी तरह यह सरकार डरी हुई है। वह जानती है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो निश्चित रूप से जो उसकी जुल्म जाति की कहानी है वह देश जानेगा, प्रदेश जानेगा। इसलिए डर के नाते मुख्यमंत्री ने हम लोगों को रोक रखा है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। मजबूती से संघर्ष करेंगे।
लड़ेंगे, परिणाम जो भी हो। सर अगर नहीं जाने दिया तो आप क्या करेंगे? हम तो बैठे हैं, जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह जो मन करे वो करे, हम तो जाएंगे, बिना मिले यहाँ से जाने वाले नहीं। जेल भेज दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लाठी चला ले, जो मन करे वो कर ले, हम इस सरकार से डरने वाले थोड़े हैं। इस दमन के खिलाफ ही तो संघर्ष हम लोगों ने शुरू किया है। नहीं, सरकार ये कह रही है कि आप दलित वोटों की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, एक प्रधान की हत्या होना अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, एक विधायक को सरेआम मारा जाना अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, तो हम किसके अधिकार की लड़ाई करें? एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा धर्म है कि हम लोगों के सुख दुख का हिस्सा बने, उनकी आवाज़ बुलंद करें। अगर मैं सोनभद्र जाना चाहता था, वहाँ मुझे रोक लिया गया। अगर हम आजमगढ़ में दलित भाई प्रधान के घर जाना चाहते, आज यहाँ रोक लिया गया। कल हम वहाँ उन्नाव जाना चाहते थे, कानपुर जाना चाहते थे, वहाँ रोक लिया गया। आखिर सरकार डरती किस बात से? बेटियों की हत्या हो रही है, महिलाओं की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, सरकार से तो रुक नहीं रहा है। इतनी फोर्स जो हम लोगों को रोकने में लगाई है, अपराधियों को खोजने में लगाती, तो शायद अपराधियों से ये प्रदेश मुक्त होता। पूरी तरह जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार और अपराधी मस्त हैं, जनता पूरी तरह त्रस्त है।